हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस। आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो के अंत में हम कल के वीडियो पर आधारित एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। पेपरलेस बजट कहने का मतलब ये होता है कि जो भी बजट पेश किया गया है वो डिजिटली पेश किया गया है। ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बना है देश का वो है उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश न्यूज में है तो इसे हम देख लेते हैं मैप में। ये इंडिया है, इंडिया का मैप है और इस रेड जो स्पॉटेड है उसे आप देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ। अगर हम वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में ही है, दुधवा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में ही है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही है। इस न्यूज से इतना ही। अगला प्रश्न है, 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप 2021-2023 से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। आपको ये याद रखना है कि जो 2 वर्षीय महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो है प्रोग्राम, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो वो स्टार्ट किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन कार्यालय का उद्घाटन किस राज्य ने किया। डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन कार्यालय का उद्घाटन किस राज्य ने किया है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन कार्यालय का उद्घाटन कर्नाटक ने किया है। कर्नाटक न्यूज में है तो इसे हम देखते हैं मैप पे। ये देखिए, ये इंडिया का मैप है और ये जो रेड स्पॉटेड आप देख रहे हैं दिस इज कर्नाटका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और वहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। जोग प्रपात अर्थात जोग वाटरफॉल जो कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कर्नाटका में ही है और यह कौन से नदी पर है, शरावती नदी पर है। नागरहोल टाइगर रिजर्व अर्थात नागरहोल नेशनल पार्क भी कर्नाटक में स्थित है। बनरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है। अंसी नेशनल पार्क भी कर्नाटक में स्थित है। इस प्रश्न से इतना ही। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ने होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नर्मदापुरम। मैप में देखिए, ये मैप है जिसमें आपको रेड जो स्पॉटेड है वो मध्य प्रदेश है। वहाँ के CM आपको मैंने बता दिया कि वहाँ का CM हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के CM गवर्नर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर हैं। अब चूंकि नर्मदा नदी न्यूज में है तो नर्मदा नदी के बारे में हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, अर्थात मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है। और अगर हम भारत में नदी के बड़े के अर्थात साइज के आधार पर हम देखें तो ये इसकी 5वीं सबसे बड़ी नदी है, अर्थात ये जो बड़ी नदी होती है एज पर लेंथ वाइज दिया गया है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है अर्थात ओरिजिन जो है अमरकंटक श्रेणी से हुआ है जो अनूपपुर जिले में स्थित है। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। ये इसकी जो डायरेक्शन बहने की है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगर टोटल लंबाई की हम बात करें तो वो टोटल लंबाई इसकी 1312 किलोमीटर तथा मध्य प्रदेश में जो इसकी टोटल लंबाई है वो है 1077 किलोमीटर। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी क्या डेल्टा बनाती है, तो आपको याद होना चाहिए नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। यह 3 राज्यों में बहती है, वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और बहकर आप ऐसे देख सकते हैं, ये बहकर यहाँ पर खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है जो कि अरब सागर, यहाँ अरब सागर अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। तो जब नर्मदा नदी है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। अगर नर्मदा नदी के अन्य नाम की हम बात करें तो वो इसे हम रेवा, संकरी, नमोदास और सोमो देवी। इसकी 41 सहायक नदियां हैं जिसमें जो प्रमुख हैं वो है तवा, हिरन, शक्कर, दूधी, करजन, शेर, बनास, मान इत्यादि।
नर्मदा नदी द्वारा निर्मित अगर हम वाटरफॉल की बात करें तो कपिल धारा वाटरफॉल यहीं पर है, दुग्ध धारा वाटरफॉल यहीं पर है, धुआंधार जलप्रपात का आपने नाम सुना होगा, वो भी नर्मदा नदी पर ही है। सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, दर्धी जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। तो आपको याद रखना है कपिल धारा वाटरफॉल, दुग्धधारा वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल, सहस्त्रधारा वाटरफॉल जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। वहीं नर्मदा नदी पर स्थित बांध की अगर हम बात करें तो इंद्र सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है, वर्गी परियोजना नर्मदा नदी पर है, ओमकेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। वहीं अगर नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर का बात करें तो अमरकंटक जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, नरसिंहपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, होशंगाबाद जिसका नाम नर्मदापुरम रखा गया है वो भी नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। सो ये सब जो शहर है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, इसको आपको याद रखना है। सो इस न्यूज़ से इतना ही। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली जो सबसे कम उम्र की महिला बनी है वो हैं जैस्मिन हैरिसन। ये इंग्लैंड की हैं और ये एक शिक्षक हैं। अगला न्यूज है, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत अर्थात इंडियन गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक ने मिलकर नागालैंड की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को सुधार के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड न्यूज में है तो इसे हम देख लेते हैं मैप पे। ये देखिए जो रेड स्पॉटेड एरिया है दिस इज द नागालैंड। नागालैंड इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और वहाँ के राज्यपाल है RN रवि। अगर हम विश्व बैंक की बात करें, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सो इस न्यूज से इतना ही। आज का सवाल जो कि कल के वीडियो पर आधारित है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। आज का सवाल है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कब बनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें और लाइक बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू।